नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि बहुत इजी रहने वाला है। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीटली कर दिया था। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। चलिए, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये जो ए बी लाइन है वो इस सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ई एफ, देखो ई एफ, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर कहाँ बना रहा है, सी डी पर। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर सी डी पर बना रहा है, यानी कि सी डी पर यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। देन जी ई डी, देखिए जी ई डी, ये जो एंगल बना रहा है जी ई डी, ये जो एंगल बन रहा है इसका 126 डिग्री का बन रहा है। फाइंड करना है हमको, तीन एंगल्स फाइंड करने। ए जी, कौन सा एंगल फाइंड कर रहा है, ए जी। ये तो सबसे पहले हम वही एंगल फाइंड करते हैं, एंगल ए जी ई को फाइंड कर देते हैं। देखो सबसे पहले समझना, ए जी बनकर ए जी ई, ये एंगल बन रहा है। अब मैं एक बात बताता हूं, मान लो ये ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन है, सीधा आंसर आ जाएगा। ये जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, जो जी ई है वो हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। देखो यहाँ पर एक जेड का फिगर बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है, जेड का फिगर यहाँ पर ही बन रहा है। अगर जेड का फिगर बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये 126 है तो ये भी 126 होगा। तो मैं कह देता हूं ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। रीजन आ जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमारा जो ए जी ई एंगल है वो हो जाएगा 126 डिग्री। फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, जी ई एफ, कौन सा फाइंड करना है, जी ई एफ, ये एंगल फाइंड करना है। सुनिएगा, अब मैं बताता हूं ये एंगल कैसे फाइंड होगा। ये जो एंगल है, सुनो, ये एंगल बन रहा है जी ई डी, ये हमारा है जी ई डी। जी ई डी टोटल 126 है, और हम जानते हैं कि जो ई एफ है सी डी पर परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। अगर इस 126 में से इस 90 डिग्री को मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल बन जाएगा, रह जाएगा मेरा, यानी कि ये ऐसे इस तरीके से बन रहा है। तो अगर ये है हमारा टोटल 126 डिग्री, ये 126 डिग्री है, इस 126 डिग्री में से मैं ये वाला जो 90 डिग्री है उसको अगर मैं लेस कर देता हूं, ये 126 डिग्री में से ये एंगल 90 डिग्री को अगर मैं लेस कर दूं तो ये एंगल बच जाएगा ना। तो ठीक है, उसी तरीके से हमको यहाँ पर सोल्व आउट करना है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर एंगल, इसको फाइंड करना। ये मुझे कब मिलेगा, एंगल ए जी ई कब मिलेगा, जब मैं ए जी ई डी, एंगल जी ई डी में से मैं माइनस किसको करूंगा, इस ए एफ ई डी को, एंगल एफ ई डी को मैं माइनस करूंगा। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, ये कितना है 126 डिग्री, माइनस कर देंगे ये 90 डिग्री अपना। तो जो एंगल ए जी ई है वो हो जाएगा, 6 में से 0 गया तो 6 और 12 में से 3 गया तो 30। ये अपना ए जी ई एंगल आया 36 डिग्री का। क्लियर, ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन। ये सेकंड होता है, फर्स्ट ये सेकंड होगा। थर्ड हमको फाइंड करना है एंगल एफ जी ई। एफ जी ई कहाँ है, सबसे पहले देखो एफ जी ई है कहाँ, एफ जी ई, यानी कि ये एंगल फाइंड करना बहुत इजी है। देखिएगा, ये ए बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी के डाउन साइड में एक रे इंक्रीज हो रही है, जिसमें एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल रे बन रहा है। हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक रे इंक्रीज हो रही है, इट मींस ये हमारी लीनियर पेयर बन रही है। क्या बन रही है, लीनियर पेयर। तो मैं लिखता हूं एंगल ए, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल होता है हमारा 180 डिग्री। रीजन मेरा आएगा यहां पर लीनियर पेयर, ठीक है। ई एफ जी, सॉरी एफ जी ई फाइंड करना है, प्लस ए जी ई हमको गिवन है 126 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 126 उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। एंगल एफ जी ई हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, 17 में से 12 गया तो कितना बच गया, 5, यानी कि हमारा एफ जी ई आ गया 54 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश्ड होता है।